हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं भोजरा सर। देखिए नजारा, देखिए नजारा, देखिए आप ये। नमस्कार, एसएस सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एसएस सुजला की टीम इस समय सरदारसर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है, जहां पर उपचुनाव हो रहा है और मैं एक एक गांव की रौनक आप तक पहुंचाना चाहता हूं, रुझान आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं इस समय भोजरासर गांव पहुंच चुका हूं। पीछे जो आप देख रहे हैं वो तेजाजी महाराज का मंदिर है और तेजाजी महाराज का जब नाम आता है तो एक व्यक्ति, एक नेता, एक पार्टी का नाम भी आ जाता है। वो है हनुमान बेनीवाल आरएलपी। और भोजरासर में आरएलपी एक मीटिंग होने वाली है और हनुमान बेनीवाल वहाँ पहुँचने वाले हैं। और अगर कोई तेजाजी का मंदिर होता है तो हनुमान बेनीवाल सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं। उन्होंने लोकसभा में भी तेजाजी के जयकारे लगवाए हैं। तो तेजाजी महाराज के मंदिर में धोख लगाकर भोजरासर में वो एक मीटिंग को संबोधित करेंगे और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि सरदारसर विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी कितना ताल ठोक रही है, इसका भी नज़ारा देखने को मिलेगा। आइए भोजरासर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। भोजरासर के तेजाजी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर हनुमान बेनीवाल पहुँचने वाले कुछ देर में सरदारसर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। गांव भोजरासर का दृश्य आप देख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल तेजाजी मंदिर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर गांव में मीटिंग है एक। ये आप देख रहे हैं हनुमान बेनीवाल का काफिला बहुत सारी गाड़ियों के साथ पहुंच रहा है। आगे डीजे चल रहा है और आप जानते हैं डीजे के बिना हनुमान बेनीवाल कहीं जाते भी नहीं है। ये देखिए बहुत बड़ा काफिला आ रहा है गाड़ियों का। हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं भोजरासर। देखिए नजारा, देखिए नजारा, देखिए आप ये। हनुमान बेनीवाल का काफिला देखिए आप। तेजाजी मंदिर हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं हनुमान बेनीवाल अपने पूरे काफिले के साथ पहुंच चुके हैं। तेजाजी मंदिर हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं। भोजरासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। तेजाजी मंदिर पहुंचे हैं भोजरासर। सरदारसर विधानसभा क्षेत्र के भोजरासर गांव हनुमान बेनीवाल अपने काफिले के साथ पहुंचे हैं। प्रिय नेता का अभिनंदन हो रहा है। तेजाजी महाराज का तस्वीर फोटो देकर हनुमान बेनीवाल का स्वागत यहां पर भोजरासर गांव में तेजाजी मंदिर में हो रहा है। तेजाजी महाराज का जयकारा जिन्होंने दिल्ली की संसद में लगाया था वो हनुमान बेनीवाल यहां पर पहुंचे हैं और ग्रामवासी स्वागत कर रहे हैं। आरएलपी के जो कैंडिडेट है यहाँ पर लालचंद मूड भी यहाँ पर साथ में है हनुमान बेनीवाल के साथ। पूरा मेले से ऐसा नज़ारा दिख रहा है कि तेजाजी मंदिर के बाहर हनुमान बेनीवाल का काफिला पहुंचा है। गाड़ियाँ नजर आ रही है और यहाँ पर एक मीटिंग भी करने वाले हैं हनुमान बेनीवाल। जोरदार चुनावी रौनक आप देख रहे हैं यहाँ पर सरदारसर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में। देखिए काफिले के साथ हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं अभी। ये देखिए आरएलपी प्रत्याशी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सभा स्थल पे पहुंच चुके हैं सभी लोग। हनुमान बेनीवाल के स्वागत में लोग उमड़ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए लालचंद मूड की गाड़ी पहुंची है और हनुमान बेनीवाल भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। हनुमान बेनीवाल की गाड़ी पहुंच चुकी है।
ये सभा स्थल पर हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं। हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं मीटिंग स्थल पर। तोड़ने की तैयारी भी है और हनुमान बेनीवाल मंच पे आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुख्य कर्णधार सभी का अभिवादन स्वीकार करें हनुमान बेनीवाल यहाँ पर। हम आपका बहुत हनुमान जी बेनीवाल ने मेरे को RLP का प्रत्याशी बनाया है और आपके भरोसे पे ही मैं आपके लोगों के बीच में आया हूँ। मैं पिछले 25 साल से आपके बीच में रह के छोटे मोटे पदों पे रह के जैसी मैं आपकी सेवा कर सकता था, मैंने हमेशा आपके साथ खड़ा रहा और आपकी बात में आगे बढ़ाते रहे। लेकिन अब जो आने वाली 5 तारीख है, ये बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। सरदार साहब का भविष्य है। अगर आप 35 साल तक भंवरलाल जी को और अशोक जी पिंचा को बार बार सत्ता का परिवर्तन करते रहे, लेकिन कोई लक्ष्य अपने को हासिल नहीं हुआ। अपने गांव की जो समस्या है कि बिजली की हो, पानी की हो, स्कूल की हो या और सरदार साहब में हॉस्पिटल है, इनको व्यवस्था को नहीं, ये वास्ते अपन व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। जो 35 साल तक दो परिवार के बीच में बार बार बांट गया बांटिया और दोनों जीतता रहा हारता रहा, लेकिन कि अपन कुछ को मिले नहीं। अगर आप इन बार मौका है, बड़ा सुनहरा मौका है और थे 5 तारीख ने बोतल के निशान पर बटन दबा के और मन चुनाव जिताओ। मैंने तो 35 साल तक देखे है तो 10 महीना मन भी देखे देखो। अगर थे 10 महीना में बदलाव कोई काम की कमी नहीं सी, कोई व्यवस्था की कमी नहीं सी, तो मैं दोबारा थाने वोट मांगने को नहीं। ये वास्ते थे एक बार मैं थाने झोले फैला के हाथ जोड़ के और मैं विनती करूं कि 5 तारीख ने वोट देंगे और मैं जिताऊं। भंवरलाल जी और बाबा परिवार जगह किसाना की बात करें, मजदूर की बात करें, गरीब की बात करें, लेकिन अपन लोगों को सारा पता है भंवरलाल जी 35 साल तक हमें ले रहे हैं, लेकिन थारे गांव में या कोई गांव में इसे कोई आदमी को नहीं हो जो कि मैंने आज जाके कैश कह के काम कर दो। इतने लोगों भय हो, हर आदमी के गाली करता गले पड़ता, लेकिन डरता थे वोट देता। अब वो भय मुक्त हो जाओ, आजाद हो जाओ। भगवान थारी सुनी है, ये वास्ते थे आजाद हो जाओ और आने 5 तारीख ने बड़ा सुंदर मौका है और बोतल के निशान में बटन दबा के चुनाव जिताओ। ये वास्ते मैं थारा हाथ जोड़ अपील करूं। छोटी मोटी बात आप 25 साल तक सागर रहा, थारे सागर में हमेशा सुख दुख रहे हो, तो मेरे से कोई गलती भी हो सके। ये वास्ते छोटी मोटी बात भूल गए, मन उठाव भूल गए और मन वोट दिया। सागर में छोटी मोटी बात होती रहे, कोई और तहसील का भविष्य का सवाल है। ये वास्ते थे सारा वोट देंगे, चुनाव जिताया। राम राम साहब। भोजरासर के अंदर जहां मैं दूसरी बार आया हूं, पहले वीर तेजाजी महाराज के मंदिर और जब आपने मूर्ति और घोड़ी का निर्माण किया था उस समय आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। मैं स्पेशली गांव के लिए चला के आया था, बहुत व्यस्तम कार्य में से निकाल के, और उस समय भी आपका जोश और उत्साह जो जुनून था, मुझे पूरी उम्मीद थी, लेकिन उसमें मुझे नहीं पता था कि उपचुनाव हो जाएगा बीच में ही। सरदार शहर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोबारा चुनाव लड़ रही। 2018 के अंदर भी RLP यहाँ से चुनाव लड़ी थी। आपने सहयोग आशीर्वाद भी दिया था, 10,000 से ज्यादा वोट RLP पार्टी को आपने दिए थे। और इस उपचुनाव के अंदर नामांकन के बाद आज गांव के अंदर वोट की अपील करने सबसे पहली जो मीटिंग है वो आपके गांव से मैंने शुरुआत करी है और मुझे पूरा भरोसा है इस गांव से आप पूरा आशीर्वाद दोनों हाथों से छत्तीस को मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दोगे। और भाई लालचंद जी मूंड, देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिल्ली और जयपुर से बांटे थे, लेकिन मेरे तीनों विधायक और 50 से ज्यादा नौजवान जो राजस्थान के अंदर अलग अलग जातियों से आते हैं,
मजबूत नेता है। मैंने गांव गांव उनको भेजा और आप सबकी इच्छा थी कि भाई लालचंद जी मोंड को इस बार प्रत्याशी बनाया जाए। ये डेयरी के चेयरमैन है 4 बार से, लगातार सरपंच भी रहे और आपके दुख सुख के अंदर हमेशा ये व्यक्ति आम आदमी की तरह, एक नेता की तरह नहीं, भाई की तरह आपके बीच रहता है। और मेरी भी हमेशा इच्छा रहती है कि किसान के उन बेटों को जो समझदार हो, जो आम आदमी की पीड़ा समझे और जो विधायक और सांसद बनने के बाद बदल नहीं जाएगी। वहाँ यहाँ तो किसान जाने के बाद दूसरे नहीं बने, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का हनुमान बेनीवाल प्रयास करता है। इसलिए लालचंद जी मोंड को आपके बीच आपकी इच्छा का अनुरूप प्रत्याशी बना के वोट की अपील करने आपके बीच भेजा है। यहाँ उपस्थित मेरी संख्या मेघवाल समाज की है, फिर ब्राह्मण समाज का नंबर आता है और 36 कौम इस सरदार शहर के अंदर है। लेकिन मैं मेघवाल समाज के भाइयों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर राजस्थान में किसी पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष मेघवाल है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज का है। 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट से आते हैं, एक बहन इंदिरा बावरी समाज से आती है। मैंने जब चुनाव लड़ाए 18 के अंदर 57 जगह चुनाव लड़ा पाया, संसाधन नहीं थे, समय कम था और पहला किसान का बेटा हूं जिसने आपके सहयोग, आशीर्वाद, जोश, जुनून से पार्टी बनाई और पार्टी बना के दोनों पार्टियों को चुनौती दी। उस समय मैंने यह भी ध्यान रखा था कि मेरे चुनाव लड़ने से कहीं किसान कौम कमजोर नहीं पड़ जाए, इसलिए 200 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाए, मैं 57 पे लड़ा पाया। सबका ध्यान भी रखा, प्रयास भी किया, अकेला व्यक्ति होते हुए 3 सीट निकाली। और आपने देखा होगा पिछले दिन जो प्रदेश से हुआ राजस्थान के अंदर, अगर तीसरी पार्टी कोई खड़ी रही राजस्थान के अंदर, 6 विधायक बसपा के बने थे हमसे ज्यादा, लेकिन गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों को खरीद के कांग्रेस में मिला लिया। बीटीपी के 2 विधायक थे, बीटीपी टूट गई। लोकदल का एक था, कांग्रेस में चला गया, मंत्री बन गया। और कम्युनिस्ट भी मैदान छोड़ के चले गए और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। अगर राजस्थान की जनता की आवाज बन के सड़क से लेकर सदन तक और लोकसभा तक इस राजस्थान के मान को बचाने का किसी ने काम किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। तीनों विधायक इस विधानसभा के अंदर, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे एमपी से हमारी गाय दम तोड़ रही हो, चाहे ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर जिस तरह सरकार ओबीसी वर्ग के हितों में कुठाराघात कर रही है, उस समय अगर सरकार के खिलाफ किसी ने मोर्चा खोला तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने, मंत्री घोटाला करता है, मुख्यमंत्री का खास मंत्री जिसका बेटा धर्म बदल के दूसरी लड़की से विवाह करके और जिस तरह रेप की घटना को अंजाम देता है, या सरकार के कई विधायक मंत्री जब हत्या, लूट और बलात्कार के अंदर शामिल होते हैं, उस समय अगर कोई आवाज बढ़ के आम आदमी की, गरीब की न्याय दिलाने की बात करता है, बीजेपी हाथ मिला लेती कांग्रेस से, तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदन में और सड़क पे नागरिक का शासन और कांग्रेस के बदमाशों को ठीक करने का काम राजस्थान के अंदर करता है। ये एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण राजस्थान के अंदर है। और मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने ये सोच रखी। देखिए, मैं भी मेरी पूरी जवानी समर्पित कर दी। मैं भी 2003 के अंदर मंत्री बनता, 8 में मंत्री बनता, 13 में बनता, 18 में बनता। और देश के अंदर जब मैं मोदी जी के साथ था, मेरे सामने पड़ोसी हुई थाली थी, आपके यहाँ से मैसेज आ रहे थे कि भाई साहब इस मोदी की गोदी से निकल जाओ। आप कहते थे मोदी गोदी में बैठो, चले जाओ। किसान कौन तकलीफ के अंदर है। आंदोलन पंजाब का था, हरियाणा ने समर्थन किया, दिल्ली ने समर्थन किया। और राजस्थान से अगर कोई किसान जो काले कानून थे उनके खिलाफ आवाज किसी ने उठाई, दिल्ली और जयपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग किसी ने जाम किया, तो किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पे अपने भाइयों के लिए, किसानों के लिए मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा और प्रधानमंत्री को झुकने पर मजबूर किया। भाइयों, दूसरा जो कानून लेके आई देश की सरकार, अग्निपथ, सेना को ठेके में दे दिया। आज हमारे धरती पुत्री शेखावाटी अंचल के तो 62-65 कारगिल लड़ाई के अंदर किस तरह भारत माता की रक्षा के प्राणों को न्यौछावर करके सीने पे गोलियां खा के शहादत देते। आज 4 साल के लिए अगर सेना को ठेके पे दे दिया तो 4 साल के लिए कोई नहीं जाएगा सेना के अंदर, और अगर जाएगा और उसको वापस निकाल दिया तो यहाँ वो बंदूक चलाना सीख जाएगा और लूट खसोट करेगा अगर उसको नौकरी नहीं मिली। इस बात को लेकर अगर देश में किसी ने ललकार भरी, हुंकार भरी, तो लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल आगे आया
और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हम रहे या नहीं रहे, लेकिन जवानों के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे, मेरे भाइयों को न्याय दिला के दम लेंगे। और आप देखना, अब जब लोकसभा का सत्र चलेगा, आगामी जब समय आएगा, तो बड़ी रैलियां राजस्थान में और देश के अंदर करेंगे। भाइयों में से मेरे तो चूरू में रैली करने की बड़ी इच्छा थी, मुझे नहीं पता कि इस तरह चुनाव आ जाएगा, और इतना भी नहीं पता कि चुनाव इतना जल्दी हो जाएगा। 10 विधायकों का समर्थन दे रही थी, और जब वसुंधरा तकलीफ में थी तब गहलोत ने कहा था कि वसुंधरा मेरी बहन है, और वसुंधरा ने कहा गहलोत मेरा भाई। ये आपने सुना होगा। तो भाई बहन का नाता जो चल रहा है राजस्थान के अंदर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर राजस्थान में सरकार चला रही है। यहाँ चूरू के अंदर तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी इतनी बड़ी वोटों की संख्या है तो भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी किसान बाहुल्य। अगर शेड्यूल कास्ट और मुसलमान भाई साथ आ जाए, ओबीसी के दूसरे भाई साथ आ जाए, बहुत बड़ा बदलाव चूरू के अंदर हो सकता है। जब नागौर की धरती पे बदलाव हो सकता है, भोपालगढ़ से वो जीत सकता है, मेरठा से भी जीत सकती है। और नागौर के अंदर जब सांसद इन बीजेपी के लिए सीट छुड़वा देता बीजेपी पार्टी से, तो चूरू भी वो धरती है जिसने आजादी के आंदोलन में बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े किसान नेता दिए, लेकिन आपसी फूट की वजह से यह वंशवाद की राजनीति रही। मेरे भंवरलाल जी मुझे कहा करते थे, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि भंवरलाल जी तो गहलोत को हटाना चाहते थे, और उनका बेटा गहलोत की फोटो लगा के घूम रहा है यहाँ पर। ये कौन सी राजनीति भाई बताओ। और वो तो बार बार मुझे यही कहते कि हनुमान इसका इलाज करना। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो कोशिश करूंगा इलाज करने की, और मैं कर ही रहा हूँ कोशिश पूरा। आपने वसुंधरा का भी इलाज किया, गहलोत का भी कर रहा हूँ, कई आपके नेता जो फुदुक फुदुक कर रहे थे उनका भी इलाज किया था समय समय पे, और समय आएगा करता रहूंगा। लेकिन देखिए, उसके लिए नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे भूख लगती है ना, तो खाना खाते हैं, ताजा करने के लिए चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, तो हम लड़ते 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 ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? वो वोट से मिलेगी। ये जो नौजवान नारा लगाता है ना, मैं कई बार थक जाता हूँ तो आवाज आती है शेखावट से, हनुमान जी आप थकना मत, अब समय करीब है, गंगानगर से आती है, भरतपुर से आती है। तो मैं राजस्थान को एक करने के लिए निकला। ये नई ऊर्जा का संचार, जितने भी उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर, खींवसर में आरएलपी जीती, एक उपचुनाव बीजेपी जीती और 6 कांग्रेस पार्टी जीती। अब की बार इस परिपाटी को हमें सरदार से बदलना है। शेड्यूल कास्ट, जाट और मुसलमान अगर ये पूरे वोट मिलाते हैं तो ये वोट होते हैं 1,80,90,000 से बात 3 कई, और फिर दूसरे ओबीसी की जातियों को साथ मिला लो तो 2.25 लाख से बाहर वोट जाता है। ये परिवर्तन का आगाज है। ये सेमीफाइनल है राजस्थान का। अगर सेमीफाइनल के अंदर आपने आपके भाई को जिता दिया तो फाइनल मुकाबले के अंदर मैं दोनों पार्टियों को परास्त कर दूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। राजस्थान के अंदर 2 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ किसान कौम का बाहुल्य है, किसान, दलित और अल्पसंख्यक एक हो जाएगा तो 120 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर जीतेगी। आप तमाम स्टेट उठा के देखिए, यूपी, बिहार, हरियाणा, एक जाति बड़ी जाति आती है, उसके साथ या तो मुसलमान आता है, मेघवाल आता है, तो वहां सत्ता कांग्रेस भाजपा को छोड़ के नए लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। देश के अंदर तमाम जगहों पर देखा हुआ, एक जाति शुरुआत करती है और दूसरी जाति को जुड़ना होता है। हमारे सीताराम जी नाईक, हम बीच में बैठे, नाईक समाज का बड़ा बाहुल्य। मैं चुनाव लड़ा सुजान करते सीताराम जी को, हमारे पास कोई बहुत बड़े संसाधन नहीं थे। 10 दिन की तैयारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए। मतलब ये स्थिति हो गई कि मेरे को एक बार वोट दे दो। अब लोग कह रहे हैं मेरे सुजानगढ़ में के साथ गलती कर दी, मैं तो जीता है बाद गड़बड़ होगा मामला, तो अब चुनाव बाद में होगा, गलती सुधार लेना। तो मैं आपको ये भी कहूंगा कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस को वोट डाल दो और बाद में ये कहो हनुमान जी थोड़े वोटों का अंतर रह गया, आरी भी जीत जाती तो बढ़िया था। मेरे हाथ में था नहीं, मैं तो आपके गांव गांव जाऊंगा। देखिए, मैंने प्रण किया कि भाई लालचंद मूंद के लिए हनुमान बेनीवाल गांव गांव जाएगा। मेरे चुनाव के अंदर भी वोट मांगने खींवसर के अंदर 2 बार गया था। एक बार जब फार्म भरा और दूसरी बार एक कार्यक्रम और था। खींवसर की जनता ने कहा आप राजस्थान संभालो, हम खुद चुनाव लड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव के अंदर भी मैं पंचायतों में नहीं जा पाया क्योंकि मैं पूरी बीजेपी के लिए इस राजस्थान में वोट मांग रहा था। बीजेपी की जो 25 सीट आई, 24 आई है, उसके अंदर 15-16 सीटें
हनुमान बेनीवाल की मदद से आई है। मुझे 2.5-3 लाख वोट भाजपा ने दिलाए, बदले में 30 से 35 लाख वोट आरएलपी के नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को दिला के कई बीजेपी के नेता जो वेंटिलेटर पे थे उनका वेंटिलेटर मैंने ही हटाया था राजस्थान के अंदर। जो दिल्ली में कई मंत्री बने हुए कई बड़े पदों पे वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों की ताकत से ही चुनाव जीत के गए थे। मुझे कोई कह रहा था, बीजेपी के नेता कल भाषण दे रहे थे कि आरएलपी दिखेगी नहीं। आरएलपी कैसे नहीं दिखेगी? आरएलपी तो पूरे देश के अंदर दिख गई। 24 तो मोदी की जय बोलते हैं, ये हनुमान बेनीवाल है जो राजस्थान की जय बोलता है लोकसभा के अंदर। मैं मोदी का जयकार नहीं करता, राजस्थान के तमाम मुद्दों की पैरोकारी करता हूँ। चाहे ईस्टर्न कैनाल ईआरसीपी का मामला हो, चाहे टीटी कोरोना लंपी का मामला हो, राजस्थान में बढ़ते अपराध का मामला हो, चाहे राजस्थान के किसान को एमएसपी या दूसरे मामलों की बात हो। अगर राजस्थान की पैरवी इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर कोई करता है, वो नागौर का सांसद है, तो पूरे राजस्थान की और देश के किसान और जवान की बात करता है। मैं बीजेपी के नेता ये कहना चाहता हूँ कि सरदार शहर में आपकी हालत पतली हो गई, आपको उम्मीदवार नहीं मिले, बार बार उसी व्यक्ति को ला रहे हो, 4-5 बार से 3-4 बार से लगातार हरा ही रहे हो। लग रहा है कि इस बार बीजेपी ने तय कर लिया कि इसकी जमानत जब्ती करा दो ताकि परमानेंट घर बैठ जाए, और वो आपका जोश देख के लग रहा है कि भाजपा की जमानत जब्त आप कराओगे, और ये जरूरी भी है। और राजस्थान, पूरा राजस्थान इस सरदार शहर की चुनाव की ओर देख रहा है। गुजरात वाले भी देख रहे हैं कि कहीं सरदार शहर में आरएलपी जीत गई तो 23 की राह कठिन होगी। दिल्ली भी देख रहा है, कांग्रेस भी देख रही है। भाइयों, इससे अच्छा मौका नहीं होगा। मुझे लग रहा है भंवरलाल जी मौका देने के लिए पहले चले गए थे कि मौका देना राजस्थान। ये सरदार शहर एक, और वो भी चाहते थे। मेरे से अक्सर बात करते थे कि गहलोत किसान विरोधी है, वो कहते थे, तो हम लोग ये बात रखनी है। अब वो तो चले गए, सरकार गिरना चाहते थे, तो मैं भी साथ ही था। मैं भी गहलोत की सरकार गिरना नहीं था, मैं बीजेपी वालों के साथ था, और वो पायलट कैंप के अंदर थे। तो उनकी इच्छा तो जब भी पूरी होगी जब ये सीट कांग्रेस हारे और अशोक गहलोत के जो सपना है वो चकना। कांग्रेस वाले सीरियस ही नहीं ले रहे, उनको पता है हम तो अपना आप जीतेंगे। आप वोट देते तो 1 लाख वोट डालते हो आप कांग्रेस पार्टी को बिना काम किए। सरदार शहर में मुझे कहीं विकास नजर नहीं आ रहा। अस्पताल की बड़ी समस्या, बिजली की बड़ी समस्या, सड़कों की बड़ी समस्या। ये सरदार शहर जो राजनीतिक दूरी हुआ करता था, केंद्र होता था किसान राजनीति का, आज हम पीछे रह गए। कोई हमें पूछने वाला नहीं। कम संख्या के लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं यहाँ पे। इन बातों को सोचना होगा। मैं आह्वान करता हूँ गोदरासर गांव के मेरे भाइयों से, 36 कौम के नौजवानों से, कि मैं गांव-गांव जाऊंगा और आपको अपने भाई हनुमान बेनीवाल का मान रखना है, उसे नई ऊर्जा देनी है। आप अगर मेरे को इस सीट निकाल के, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय राजस्थान के अंदर आपका होगा। और हनुमान बेनीवाल अगर सरकार के नजदीक बैठ गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी का अगर 50 मीटर के घेरे में भी बैठ गया, तो कर्ज माफ भी होगा, फ्री बिजली भी होगी, चोर मुक्त राजस्थान भी होगा, बेमुक्त अपराध मुक्त चूरू होगा, या चूरू में फिर बंदूक गोली नहीं चलेगी। इस तरह किसान के बेटे एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़कों में ऐसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर घूमती है। हनुमान बेनीवाल व्यवस्था को राजस्थान में मिलेगा। इसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी। नौजवानों के अंदर भारी उत्साह राजस्थान का, लेकिन भी बहुत बड़ी ताकत है। आपका आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। और मैं लड़के जो मजबूत हुआ हूँ, ऐसे थोड़े हुआ हूँ। आप देखो 25 साल का मेरा इतिहास उठा के किन किन परिस्थितियों से लड़ा, कितने बड़े बड़े गुंडों से, कितने बड़े बड़े माफियाओं से, कैसे कैसे लोग थे नागौर की राजनीति के अंदर, किस तरह वोट लेते थे। उन सबको घर बिठा के नागौर की जनता ने, खींवसर की जनता ने, और विश्वविद्यालय में जब राजनीति करता था तो चूरू शेखावाटी के किसान के बेटों ने इस तरह सींच के एक छोटे पौधे को बड़ा किया था। आज वो किसान कौम के काम आ रहा है। मैं सत्ता छोड़ के पूरी जवानी इस कौम के लिए समर्पित की। आपसे अपील करने आया हूँ कि अपने भाई का मान और सम्मान रखना। ये छोटे बच्चे जो ईश्वर के रूप के अंदर हैं, ये जब नारे लगा रहे हैं और जिस उम्मीद से देख रहे हैं नए राजस्थान का सपना, इनका सपना जब भी पूरा होगा जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हरा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी वोटों से यहाँ से चुनाव आप जिताओगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरदार शहर आप जिता दो। 1 साल का विधायक मांगने में आपके बीच आया हूँ। आपने 70 साल दूसरों को दिए, बीजेपी कांग्रेस पे भरोसा किया। 1 साल अपने भाई पे भरोसा करना,
मैं आपको इस 1 साल के बदले नया राजस्थान दूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। इस गाँव के अंदर प्रमुख आपने मांगे बताई, ट्यूबवेलों पर 300 वोल्टेज से कम लाइट, कुछ 132 के लालचंद जी बता रहे थे, जे से 2 जे से बढ़ाने से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो जल्दी आपके बढ़ाएंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो चुनाव का। एक कृषि कनेक्शनों की डिमांड राशि बढ़ने के बावजूद नहीं हो रहा है, ये हम कैंप लगाओगे, आपके सारे कनेक्शन करवा देंगे। घर घर नल पानी योजना जो वंचित रह गए इनका भी कराएंगे। 12वीं विद्यालय हाईवे पर है, तो इसका क्या करना होता है? ठीक है, ब्रेकर से नहीं चलेगा सर, ऊपर से पुल बनाना है। पूरे राजस्थान की देश की नजरें हैं सरदार शेर पे, और अब की बार आपको राजस्थान का सरदार बनना है। सरदार शेर बनों को सरदारी आपके हाथ में, अगर ये सीट जीता दी तो दिल्ली तक एक ही चर्चा होगा कि सरदार शेर जीत के मतलब राजस्थान जीतेंगे, ये तय हो जाएगा। 50 सीट सरदार शेर प्रभावित करेगा। मैं 2-4 जोरदार जहाज की, पितर जी की, ख्वाजा साहब की, सिराज माता की, और पूरे गांव की जय, और किसान कौम की जय, और लालचंद जी की जय। हनुमान जी बेनीवाल को फलों से तोला जा रहा है। यहाँ पर 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है आरएलपी के कैंडिडेट को। हनुमान बेनीवाल को फलों से तोला जा रहा है। आप देख रहे हैं तराजू में बिठाया गया हनुमान बेनीवाल को और फलों से तोला जा रहा है। राजस्थान में एक ही आदमी लड़ रहा है सबके लिए, और मैं लड़ रहा हूँ पूरा। ये पूरे बोतल का चिन्ह है, पूरी मदद करना सारे लोग मिलके, हर जाति वर्ग के। ले बेटे तुम लोग बिल्कुल साहब, बिल्कुल बच्चे आप घर में बोतलें हो जाएगी साहब, टेंशन मत लेना। मित्रों, मैं इस समय एक गांव से सरदार से जा रहा हूं और मैं एक दूध की गाड़ी में बैठा हूं। मुझे बोपारी की गाड़ी है और कुमाराम जी नाम है। ये जब मैं गाड़ी में बैठा तो इन्होंने राजनीति चर्चा शुरू कर दी। 2 जने बैठे, मैं उनसे बात करूंगा। सबसे पहले अभी आप राजनीति की बातें कर रहे थे और शायद आपको पता नहीं था कि मैं पत्रकार हूँ, तो बताइए आपको चुनाव में क्या लग रहा है, आप काम क्या करते हैं पहले बताएं। मैं तो व्यापार करता हूँ, गांव नाज ले आता हूँ, बेचूँ हटे जी। राकेश मेरा बेटा है, 2 बार मैं ब्लॉक में चुनाव भी लड़ाया बन। अच्छा। जद लोग यह कहता है ये के पार्टी है, बोतल की है, पीने की है, कि समझता ही को नहीं भाई। तो बोतल है तो पानी की बोतल है, विकास पानी की बोतल ही कर से चीज के चाहिए कि सबसे मोटो पानी हुआ है, पानी चाहिए, ये पानी की बोतल है। और मेरो तो विचार जो लगे है कि दोनों पार्टियां हम धोखो उसी लालचंद मुंड चुनाव जीत सी। आ बात है, दोनों पार्टियां हम धोखो उसी लालचंद मुंड चुनाव जीत। सरदार सर है तो इसके माँ यहाँ के बराबर कांग्रेस बीजेपी वोट ले से बाहर देहात में तो लालचंद ने लीड ले गया, बहुत तकड़ा वोट वाले। यानी सरदार शहर में भाजपा कांग्रेस की टक्कर रहेगी, गांव में आरएलपी रहेगी। आरएलपी रहेगी, गांव में टोटल लोग आके कि हमारे एक चुनाव हुआ लारे ब्लॉक कॉलोनी पीटे में, लालचंद मुंड मेरे सगा रात में पलटो पलट दिया, बोले भैंस ने दूध या क्यों। पहले लोग एक था भैंस नट जाती ना, मैं टाडम जाके दूँ था जो टाडम जाके बहुलाल राम कुमार प्रधान ले गया टाडम दुयो लोका तू गए शुक्राम के पोते चुनाव जिता दी। और आपका क्या नाम है? हमारा किशनलाल। आप क्या काम करते हो? हम तो किसान हैं। अच्छा, तो किसान किसके साथ है इस बार? किसान बोतल के साथ, आरएलपी के साथ। आरएलपी के। अच्छा, देखो बहुत तकड़ा वोट मिलेगा। मैं को लालचंद मुंड को इतना तकड़ा भारी वोट मिलेगा। कारण आपको घर बाल दियो, पिताजी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, जो को घर बाल दियो पूरो है वो लग रहा है लोगों के काम आने वाला आदमी है। मेरी तो कोटा है, मैं तो ये भाई गाड़ी चलाऊँ, मेरा धंधो करूँ, मेरे छोरो बटन लाग रहा है वही, तो ये अब कल जीतेगा। हनुमान बेनीवाल बहुत साथ देगा इनका। देखिए मित्रों, मैं ये कौन सी गाड़ी है आपकी? पिकअप में बैठा हूँ, पिकअप में बैठा हूँ। और मैं जो बैठा था तो इनकी चर्चाएं हो रही थी, इनको पता नहीं था मैं पत्रकार हूँ। फिर मैंने अपना माइक निकाला, मैंने सोचा इनसे बातचीत करें, आपको भी बताएं, क्योंकि अभी यहाँ पर पूरी चुनावी चर्चाएं चल रही है। उपचुनाव है सरदार शहर विधानसभा का, तो हर जगह चुनाव की बातें हो रही है। तो पिकअप में भी मैं बैठा तो इनकी चर्चा चली, तो मैंने सोचा कि चलो इनसे बातचीत कर ले। तो ये आरएलपी के सपोर्टर हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इससे विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोण संघर्ष हो सकता है। भाजपा के राजेंद्र सिंह राठौड़, राम सिंह कस्बा आज यहाँ पर पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है।
तो कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आए थे जब उन्होंने पर्चा दाखिल किया था अनिल जी ने। तो कुल मिलाकर तीनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है। देखते हैं नतीजा क्या होता है। 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि होता क्या है। नहीं सुनो, एक बार मेरे थे तो मैं एक बात और कह रहा हूँ भाई, बीजेपी मैं पक्का लीडर बीजेपी का, एकदम पक्का लीडर जो हमारे गाँव के माँ सुखराम जी माना। अच्छा हमारा देखो हमारा काम कर दे 10 पिता कहता है कि सुखराम माना जी का एक नाई का, तो उसका पकड़ लियो आप, हम उस तरह काम कर देगा। तो मैं यह देखो क्या तेरी माँ ने कांग्रेस में फिर लिया, मैं भवनलाल जी को सारा, भवनलाल जी साहब तो मेरा बाप सरदार से जमीन है, लड़िया हुआ तो भवनलाल तो बढ़िया भी ठीक हो, कोई बात नहीं। पिंसा जी तो कोई बात ही नहीं सुनता, क्यों मैं सुखराम मानने की सुनता। तो भाई अब यह है कि मैं तो आरएलपी हटाओगी, सरदार से बहुत तकड़े वोट हो, 12 जगह लोग हैं, लोग गए बात करे, अब कल टेक दियो की को नहीं टेक दियो, तो अब कल बाद तो सालों इन बोतल ने टेक लाल तर मुंडे 20,000 वोट जीत चुनाव नहीं। आपने सुना इनकी बात, ये काफ़ी उत्साही है और आरएलपी के पक्के कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं। तो मज़ा आया इनसे बातचीत करके, सफ़र का पता ही नहीं चला। ये मैंने 15 किलोमीटर इनकी गाड़ी में सफ़र किया है और इनकी पहले बातें सुनी, फिर इनसे बातचीत की तो काफ़ी मज़ा आया। तो सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव काफ़ी रोचक होने वाले हैं और लग रहा है कि आरएलपी, भाजपा और कांग्रेस में त्रिकोण संघर्ष होने वाला है। एशियन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।